स्टार्ट हो जाएगी। ओके ओके। सो उसके बाद हमने पर्सनल ब्रांड का आप लोगों को समझ आ गया कि पर्सनल ब्रांड बेसिकली क्या था। ब्रांड का मतलब था, मतलब है, ठीक है, मैंने आपको वो चीज गाइड की थी। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग एक होती है जो आप खुद के रिलेटेड करते हो, पर्सनल ब्रांडिंग वो होती है। अब उसके बाद आती है पर्सनल ब्रांडिंग। तो आपको समझ आ गई कि यार आपको जो है अपने मतलब आप क्या करते हो, आपकी आईडी पे ये साफ नजर आना चाहिए, थ्रू आपका थ्रू यूजर नेम, थ्रू डीपी, थ्रू बायो, थ्रू हाईलाइट्स और थ्रू रील्स। फॉर इंस्टा, अगर आप यूट्यूब पे जा रहे हो तो यूट्यूब पे भी आपकी डीपी, आपका बैकग्राउंड जो पोस्टर होता है उससे, आपकी वीडियो से आपकी नीच और आप क्या करते हो ये पता चलता है। क्लियर? उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कंटेंट प्लानिंग के रिलेटेड कि आपने कंटेंट प्लान किस तरह करना है। देखो एक बात याद रखो, जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो ना, क्रिएट ऐसे ही नहीं हो जाता कि आप जो वीडियो बनाना शुरू कर दी, कोई भी दिल में आया बोल दिया। नो, अगर आप ऐसे वीडियो बनाते हो विदाउट एनी स्क्रिप्टिंग, विदाउट एनी आपकी जो है प्रैक्टिस, तो आपकी वीडियो बिल्कुल भी नहीं सही बनती। ठीक है, वो कंटेंट क्रिएशन नहीं है। कंटेंट क्रिएशन करने से पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, कंटेंट प्लानिंग। अगर कंटेंट प्लानिंग आपकी प्रॉपर्ली होगी तो देन ही आप प्रॉपर्ली कंटेंट क्रिएशन क्रिएट कर सकते हो। ऐसे ही आप कंटेंट को क्रिएट नहीं कर सकते हो। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? होगी। सो अब देखो, कंटेंट प्लानिंग में भी ना डिफरेंट चीजें होती हैं। कंटेंट प्लानिंग में आपके पास आ जाता है इंस्टाग्राम मैनेजमेंट। अगर आप लेके चलते हो, प्लानिंग कैसे करनी है ये सारा कुछ बताती हूँ, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम को लेके चलते हो तो इंस्टाग्राम में जो इंस्टाग्राम ग्रोथ स्ट्रेटेजीज है, अगर आपको इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है तो किस किस चीज को फॉलो करना है। फर्स्ट आती है आपकी कंटेंट प्लानिंग। आप लोग साथ साथ लिख लो, वही रिवाइज करानी, कंटेंट प्लानिंग रिवाइज करवानी, देन उसके बाद हम कंटेंट क्रिएशन पे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है आपके इंस्टाग्राम ग्रोथ में कंटेंट प्लानिंग, देन आपका शेड्यूल। क्योंकि देखो, आपने रील बनाई है, ठीक है, रील रिकॉर्ड कर ली, रील एडिट कर ली, हर चीज कर लिया, लेकिन उसका एक शेड्यूल होता है ना। अब शेड्यूल मतलब क्या है? देखो, अब फॉर एग्जांपल आप किसी बड़े इन्फ्लुएंसर को, किसी टिकटॉकर को, किसी यूट्यूबर को या किसी भी पर्सन को फॉलो करते हो, एफिलिएट मार्केटिंग की फील्ड से ही ले लेते हैं, जिनको जो आपकी इंस्पायरेशन है, आप उनके अकाउंट को फॉलो करते हो, ठीक है। या जो अकाउंट्स जो जिन जो लोग टिप्स प्रोवाइड करें, आप उनके अकाउंट को फॉलो करते हो, ठीक है। तो उनके एक स्पेसिफिक टाइम होता है, ठीक है। आप जब वो स्पेसिफिक टाइम होता है, आपको पता होता है कि यार ये बंदा 7 बजे पोस्ट करता है रील, ठीक है। आप 7 बजे, आप एज अ ऑडियंस हो ना उनकी, तो वो 7 बजे आप उनका वेट करते हो कि यार इसने 7 बजे पोस्ट करना थी, क्यों नहीं की पोस्ट? क्योंकि वो उसने अपनी ऑडियंस के माइंड में एक जो है ना टाइमलाइन बना दी है कि यार मैं करता हूँ अगर पोस्ट तो 7 बजे करूंगा, ठीक है। और इफ फॉर एग्जाम्पल अगर वो कंसिस्टेंसी से 1 मंथ पोस्ट कर रहे हैं, अगले दिन पोस्ट नहीं करता, तो ऑफकोर्स आपके माइंड में आएगा यार कुछ हुआ होगा, कुछ तो ऐसा हुआ जो इसने पोस्ट नहीं की। तो आप जाके उससे कनेक्ट करोगे। क्लियर? शेड्यूल का समझ आया कि शेड्यूल बेसिकली हम करते क्यों है? हाँ, स्क्रिप्टिंग मैं बताती हूँ, स्क्रिप्टिंग आप लोग किस तरीके से करते हो, ठीक है, वो सारा कुछ गाइड करती हूँ। अब देखो, अगर आप शेड्यूल नहीं करते हो, आप एक रील सुबह पोस्ट कर रहे हो, अगले दिन रात को पोस्ट कर रहे हो, उससे अगले दिन दिन को पोस्ट कर रहे हो, तो आपकी इंस्टाग्राम को यही समझ नहीं आता कि बेसिकली आपका टाइम क्या है, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंटली पोस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो, पोस्टिंग कर रहे हो रात के टाइम पे 6 से 9 के दरमियान, ठीक है, 6 से 9 के दरमियान में अगर आप पोस्टिंग कर रहे हो अपनी, तो आप उस पोस्टिंग के थ्रू आप इंस्टाग्राम को प्रॉपर्ली बता देते कि यार मेरा टाइमिंग ही यही है, और उसी टाइम पे फिर आपकी ग्रोथ जाना स्टार्ट हो जाती है। मतलब इंस्टाग्राम को ना एक जो है प्रॉपर्ली शेड्यूल मिल जाता है, ठीक है। मीन्स ये कि जब आप एक ही टाइम पे कंसिस्टेंट रहते हो, आपकी ऑडियंस को याद रहता है यार ये बंदा इसी टाइम पे पोस्ट करेगा, हमें इस टाइम पे इसका अकाउंट ओपन करके चेक करना है। क्लियर? तो इस वजह से आप शेड्यूल करते हो, और इफ आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पोस्ट करते रहोगे तो ना उसकी रीच बढ़ेगी, ना एंगेजमेंट आएगी, ना ही वो वायरल जाएगी। क्लियर? शेड्यूल पोस्ट, चाहे वो आप पोस्ट पोस्ट करो, टिकटॉक पे भी सेम यही चीज है, यूट्यूब पे भी यही सेम चीज है। हर प्लेटफॉर्म का एक टाइम रखो। और आप ना पूरे वीक में जब आप पोस्टिंग करते हो, ठीक है, जब आप पूरे वीक में पोस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक दिन आपने थोड़ा पहले पोस्ट किया,
तो आप एनालाइज करो कि आपने जिस टाइम पे पोस्ट किया उस टाइम पे ज्यादा जो रील ज्यादा वायरल जाती है, जिसमें व्यूज ज्यादा आते हैं, तो चेक करो वो रील किस टाइम पे पोस्ट की, फिर उस टाइम पे आपकी इंस्टाग्राम का टाइम वो होता है और आप उसी टाइम पे पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। क्लियर? शेड्यूल का समझ आया कि बहुत से लोगों को ये चीज समझ नहीं आती कि हम लोग शेड्यूल कैसे करें। ठीक है। अच्छा, शेड्यूल का मैं आप लोग को थोड़ा बता देती हूँ। शेड्यूल का मैंने आपको बताया था, सुबह के टाइम आप पोस्ट कर सकते हो। सुबह का टाइम आप ले सकते हो 10 से 12 का। ठीक है, 10 से 12 सुबह अगर सुबह कर रहे हो, और मोस्टली शाम को, क्योंकि वायरल जाता ही शाम को है। शाम को 6 से 9 बजे के दरमियान का जो टाइम है, आप इस टाइम पे अपनी पोस्टिंग करो। कोई एक टाइम लो और पोस्टिंग करो। 1 वीक आप कंसिस्टेंसी से पोस्टिंग करो। देन आपके ना अकाउंट पे एक शो होता है, मैं आप लोगों को एक सेकंड दिखाती हूँ। वेट। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? देखो, व्यूज इसीलिए नहीं आते, क्यों? क्योंकि आप लोग प्रॉपर या तो शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हो। मैंने कुछ चीजें बताई थी, रील का भी आगे आप लोगों को बताती हूँ। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? स्क्रीन शो हो रही है सबको? अगर तुम्हारे ओके। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग अगर फॉर एग्जांपल आप शेड्यूल प्रॉपरली कर रहे होते हो, ठीक है, आप एनालाइजेशन कैसे करनी है। यहाँ पे मेरा थोड़ा नेट स्लो जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपको शो हो रहा है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। आप इसको क्लिक करोगे। ठीक है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड को क्लिक करोगे। यहाँ पे देखो, अब आपको यहाँ पे शो होगा ऑडियंस का एक ऑप्शन। ठीक है, आप व्यूज पे जाओगे, यहाँ पे भी जा सकते, रील इनसाइट। जिस रील पे आपके ज्यादा व्यूज आए हैं, ज्यादा आपकी रीच गई है, आप उस जैसी रील बनाने की क्रिएट करना शुरू करो। उसकी मतलब थोड़ा सा चेंज करके उस जैसी रील क्रिएट करना शुरू करो, और उसी टाइम पे अपनी पोस्टिंग स्टार्ट करो। ऑटोमेटिकली आपकी रील्स वायरल जाना स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आप एक टाइम रखते हो, उसी टाइम पे कंसिस्टेंटली पोस्टिंग करते हो, तो आपकी रील्स मैक्सिमम मैक्सिमम 10 to 12 रील के बाद आपकी रील वायरल जाती है। ठीक है। और ये मतलब ये एक फॉर्मूला है इंस्टा का, कि अगर आप प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करते हो ना, तो इजीली आपको वायरल जा सकते हो। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? ओके। उसके बाद आते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था हैशटैग रिसर्च। बेसिकली कल मैंने आप लोगों को, जो आप लोगों की थी कंटेंट प्लानिंग आप लोगों ने किस तरीके से करनी है, आपको ये तो समझ आ गया है कि आपने शेड्यूल करना है उस रील को। अब उसके बाद हैशटैग कैसे करने हैं, मैं अगर आपको सेंड करूँ। आप प्लानर, अच्छा प्लान आप किस तरीके से करते हो, मैं आप लोगों को एक आइडिया देती हूँ। देखो, आप लोगों को लगता है ना कि यहाँ पे जितने भी डैशबोर्ड, आप लोग जब अपना सिंपल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में, अब देखो ये बहुत बहुत बेसिक चीजें हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़ा एडवांस टाइप में गाइड कर रही हूँ, तो बेसिक चीजें मैं अपने ग्रुप में गाइड की थी, स्क्रीन रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, जिसको चाहिए आप लोग मुझसे ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, वो मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। मैं जो आप लोग को एक चीज बता रही हूँ कि कंटेंट प्लान कैसे करते हैं। आप लोगों को जो ये चीज लगती है ना कि यार जैसे जो भी लोग अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है, जिनके अकाउंट्स ग्रो जा रहे हैं, वो खुद स्क्रिप्टिंग करते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है कि हम खुद स्क्रिप्टिंग कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब ये सीन क्या होता है कि आप कंटेंट प्लान कैसे करते हो। कंटेंट प्लान करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? ठीक है, मैं आपको वो बताती हूँ कंटेंट आप कैसे प्लान कर सकते हो इन अ बेस्ट वे। आपकी नीच क्या है? एफिलिएट मार्केटर। ठीक है, हैश आपका एफिलिएट मार्केटर। गर्ल हो तो या तो आप हिजाबी होगी, या लेडी बॉस होगी, ठीक है, या निकाबी होगी, मतलब डिफरेंट टाइप्स होती है ना। ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी, फॉर एग्जाम्पल आप हो निकाबी हो, हिजाबी हो, ठीक है, जो भी हो, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग आपकी, जब आपने अपने इंस्टाग्राम को शुरू किया, कोई ना कोई तो आपकी इंस्पायरेशन होगा ना। टॉप 10 एफिलिएट मार्केटर, या टॉप 10 जो आपकी इंस्पायरेशन लिस्ट में आते हैं, टॉप 10 लोग देखो। ठीक है, टॉप 10 पर्सन के यूजर नेम अपनी डायरी पे लिखो। ये चीजें नोट डाउन करो कि आपने फर्स्ट क्या करना है कंटेंट प्लान करने के लिए, कि जब आपको, क्योंकि कोई भी पर्सन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो आपको
प्रॉपरली खुद स्क्रिप्टिंग करें, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं। देखो हम लोग लीड्स भी हैंडल कर रहे हैं, हम साथ क्लोजिंग भी कर रहे हैं, ईच हम साथ ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, खुद की ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, अब यूनिवर्सिटी कुछ जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, तो इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता। कभी कभी जब टाइम हो तो स्क्रिप्टिंग हो जाती है, खुद कुछ 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 चीजें बीच में एड अप हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, जो बेस्ट वे है प्लानिंग करने का, ठीक है, जिससे आपके रील्स वायरल जा सकती है, उसका मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों ने जब आप लोगों की जो इंस्पायरेशन है 10, मैक्सिमम 10, और आप लोग ग्रोबिस के लोग नहीं लो। एक बात याद रखो, पहली चीज, ग्रोबिस के जो है ना जितने भी पर्सन है उनको फॉलो नहीं करो, बैकअप आईडी से फॉलो करो, ठीक है। मेन आईडी से मतलब जो बेसिकली बहुत बिगिनर है, ठीक है, या बहुत लीडर्स वगैरह, ठीक है। अब इसमें सीन क्या आता है कि देखो आप जो अगर आप फॉलो करना चाहते हो उससे इसमें कर सकते हो कि आप अगर बैकअप आईडी से अपनी फॉलो करो, आप उनकी स्टोरी देखते हो, आप उनके कॉन्टेक्ट से आइडिया लेते हो, उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, ठीक है, और आपके फॉलोअर्स बहुत कम है, तो आप जो है अपने ऐसे लोगों को फॉलो करो जो इंस्पायरेशनल कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल कंटेंट बनाते हैं। अब उससे बेनिफिट क्या होता है कि जो लोग आपके इंस्टा पे आते हैं, देखो ये ना एक साइकी है, जब लोग जो आपको फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी किसी को फॉलो करते हो तो उसकी फॉलोइंग जाके जरूर चेक करते हो कि यार इसने किस पर्सन को फॉलो किया है, तो आप वो जाके लाजमी चेक करोगे। आप लोग को वॉइस आ रही है मेरी? ओके। तो देखो जब आप लोग फॉर एग्जांपल आपकी आईडी पे कोई पर्सन आता है, आपकी रील वायरल जाती है, या फिर आपकी नॉर्मल भी होता है, आपकी आईडी पे कोई पर्सन आता है, तो वो आपकी जाके फॉलोइंग जरूर चेक करेगा। अगर आपने फॉलो किया हुआ मोटिवेशनल पर्सन को, तो उसमें क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट होगा, और मोटिवेट होने के बाद वो आपको कांटेक्ट करेगा। क्लियर? ये चीज आप लोग को समझ आई है? गाइज अगर आप लोग समझना नहीं चाहते, जो आगे हुए हो, तो आप लोग प्लीज जाके अपने व्हाट्सएप में चैट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो लोग समझने आए हुए हैं ना, फिर उनको भी कुछ समझ नहीं आना, ठीक है। वही सारी आप लोगों को। ओके। सो यहाँ पे जो भी पर्सन सिर्फ सीख रहे हैं, ठीक है, प्लीज आप लोग जो है, अगर आप लोग चैट कर रही हैं तो आप लोग अपने व्हाट्सएप में जा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि अगर जो पर्सन सीख रहे हैं ताकि वो इजीली अपनी हर चीज को अंडरस्टैंड करके अपनी वर्किंग कर सके प्रॉपरली। क्लियर? वॉइस नहीं आ रही मेरी आप लोग को? अच्छा, जिनको क्लियर नहीं है ना, आप लोग अपना वीपीएन कनेक्ट कर लो, ठीक है। जिनकी रिपीट हो रही है आप लोग लीव करके मीटिंग रीज्वाइन करो, देन सही होगी। ओके। सो मैं आपको ये चीज गाइड करती कि देखो प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लानिंग अगर आप अपने कंटेंट की करते हो, तो उसमें फर्स्ट चीज है, मैंने आप लोग को जो बताया, आप लोगों ने करना क्या है, आपने 10 टॉप अपनी लिस्ट में जो है 10 टॉप लोगों को सर्च करना है। हैशटैग का लास्ट में बताती हूँ, क्योंकि पहले रील बनेगी, प्लानिंग होगी, तो तभी उसके हैशटैग होंगे ना, ऐसा तो नहीं हैशटैग होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये चीज मैंने आपको कल नहीं बताई थी, अगर आप कंटेंट प्लान कर रहे हो, मैं आपको रील प्लान करने का बता रही हूँ कि रील को कैसे प्लान किया जाता है। आपने 10 टॉप जो है आपकी लिस्ट में, अगर आप गर्ल हो, आप बॉय हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग लोगे, गर्ल हो तो आप अपने अकॉर्डिंग लोगे। आप 10 टॉप लिस्ट के जो लोग हैं उनकी जाके बारी बारी जाके आईडी विजिट करो, पूरी आईडी, और एक एक रील को देखो। अब उस रील देखने के बाद देखो, मुझे एक चीज बताओ,
आप एक दिन में 50 रील्स देख रहे हो, किसी की 50 रील्स देख रहे हो, तो क्या आपको उस रील में एक भी आइडिया नहीं मिलेगा? एक रील का भी आइडिया नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है, डबल आ रही है? बाकी सबको तो क्लियर आ रही है, जिनको क्लियर नहीं आ रही आप लोग जो है अपना कर लो, वीपीएन कनेक्ट कर लो, या लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, फिर सेट हो जाएगा। ओके, अब क्लियर है? क्लियर। ओके। सो अब आपको देखो, आप फॉर एग्जांपल, मैं अगर मुझे कंटेंट प्लान करना होता तो मैं क्या करती हूँ? मैं अपने जो है जाके लिखती हूँ हैशटैग एफिलिएट, या जिस उस टाइम पे जो चीज वायरल जा रही होती है, देखो जनवरी है, इस टाइम पे आप सबको पता है कि पिंटरेस्ट की जो रील्स हैं वो वायरल जा रही है। जाके उधर लिखो आप लोग सर्च बार में हैशटैग पिंटरेस्ट, हैशटैग पिंटरेस्ट लिखोगे, आपको बहुत से लोगों की जो है ना वीडियोस मिल जाएंगे पिंटरेस्ट पे। तो आप उसमें से किसी भी एक वीडियो का जो उस टाइम पे, अगर आप अपनी रील वायरल करना चाहते हो ना, मतलब वायरल अगर आप चाहते हो कि स्टार्टिंग से आपकी रील्स वायरल जाने शुरू हो जाए, तो जब आप रील सर्चिंग करते हो ना, रील हैशटैग सर्च करोगे, सर्च बार पे हैशटैग पिंटरेस्ट सर्च करोगे, तो आपके पास जो ऐसी रील्स जो विद इन उस वीक में, मतलब उसको पोस्ट हुए हुए 3 to 4 डेज हुए हैं और वो वायरल है, ठीक है, आप उसी रील को रिक्रिएट करो। और ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी कि वो आपका कॉपी पेस्ट नहीं होता है। आप ये कहो कि ना अगर आप किसी की रील का टेक्स्ट ले लेते हो तो आप उसको कॉपी कर रहे हो, ऐसा नहीं है। देखो, उसमें आपका बैकग्राउंड आपका, हैशटैग आपकी, कैप्शन आपकी, आईडी भी आपकी ऐड हो रही है उसमें, तो वो किसी का कंटेंट नहीं हुआ, वो आपका कंटेंट हुआ। अगर हम वीडियोस भी बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर वीडियोस भी बनाते हैं, वो सिर्फ, हाँ मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि हमें टाइम नहीं होता, तो हम प्रॉपरली सर्चिंग करते हैं, ऐसे ही एनालाइजिंग करते हैं, देन हमें जो कंटेंट अच्छा लगता है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम अपनी वर्डिंग में उसे बना देते हैं, ठीक है। तो सेम एज इट इज, जो चीज वायरल जा रही है, जो भी रील्स वायरल जा रही है, आपने, अब जैसे इस टाइम पे मैं आप लोगों को आइडिया देती हूँ, आप लोग जाओ अपनी जो इंस्टा सर्च करो हैशटैग पिंटरेस्ट, या हैशटैग एफिलिएट भी सर्च करते हो, तो आपको ना सिर्फ ग्रोबिस बल्कि बहुत से इंडिया की कंपनीज के, और आप लोग जानते हो कि आप लोग इंडिया के लोग कंटेंट कितना अच्छा क्रिएट करते हैं, ठीक है, आप लोग उनसे अगर टेक्स्ट रील बना रहे हो तब भी आपको आइडिया मिल जाएगा, वॉइस ओवर रील बना रहे हो तब भी आपको आइडिया मिल जाएगा। ये क्लियर हुआ कि कंटेंट आपने स्टार्टिंग में कहाँ से लेना है, स्क्रिप्टिंग कहाँ से करनी है। और इससे पहले कभी आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए? यार इस चीज को अप्लाई करो, लिटरली मैं अगर अपना बताऊं तो मैं भी इसी चीज को, मुझे समझ नहीं आता, मुझे बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे मैम हमें समझ ही नहीं आ रहा हम क्या रील पोस्ट करें। आप लोगों के लिटरली आप लोगों के पास ना हजारों या लाखों रील्स होती हैं क्रिएट करने के लिए, बट क्या सर्चिंग करनी आनी चाहिए। जो चीज उस टाइम पे वायरल जा रही है, ट्रेंड जा रही है, आप लोग जाके सर्च करो, सर्च बार पे आपको ऑटोमेटिकली रील्स मिल जाती हैं। उसके बाद जो बिजनेस अकाउंट है ना, जो बिजनेस अकाउंट है उस पे आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के रिलेटेड रील देखो। अगर आपके सामने एक बिजनेस की रील आई है ना, ठीक है, आप उसको प्रॉपरली पूरा देखो, 2 बार देखो। उससे क्या होगा कि आपको आगे की सारी रील्स बिजनेस के रिलेटेड आएंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिल जाता है। मैं इसी तरह करती हूँ, मैं अपनी जो है जो भी रील्स है, मैं स्क्रॉलिंग करती हूँ, मुझे वहां से एक आइडिया मिल जाता है, तो प्रॉपरली उसको क्रिएट करके अपनी बना देती हूँ। सबसे बेस्ट वे है रील को क्रिएट करने का। और अगर आप उसके बाद बोलो, आप ये बोलो ना कि यार आप बहुत महान हो, आप खुद स्क्रिप्टिंग करोगे, खुद सब कुछ लिखोगे, बिल्कुल न्यू करोगे, तो कभी ऐसा होता है कि इंस्टाग्राम आप बिल्कुल न्यू चीज बना रहे हो ना, ठीक है, और हो सकता है उसकी हुक ना स्ट्रांग हो, उसका सीटीए ना स्ट्रांग हो, ठीक है, उसकी चीज स्ट्रांग ना हो, तो आपकी वो वायरल नहीं जाती। उस अकाउंट को ग्रो करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इंस्टेड कि जो अकाउंट वायरल जा रहे हैं, आपको पता है उनको क्या कंटेंट पोस्ट करें, तो सेम एज इट इज थोड़ा सा कॉपी करके आप बैकग्राउंड अपना लगाओ, टेक्स्ट उनका लो, आप अपना पोस्टिंग स्टार्ट करो, आपके ऑटोमेटिकली अकाउंट्स वायरल है। अगर आप जनवरी और फरवरी में अकाउंट वायरल करना चाहते हो ना, तो आप पिंटरेस्ट के रिलेटेड पोस्ट करो। अच्छा एक और चीज, आप लोग ना कभी भी डायरेक्टली ग्रोबिस का नाम रील्स में मत लो, ठीक है, वो क्यों? क्योंकि बहुत सी कंपनीज वर्क कर रही हैं। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आप ग्रोबिस की रील पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब वहां पे रील्स तो सबके पास जाती है, रील किसी हेटर के पास चली जाती है, किसी ऐसे पर्सन के पास भाई जिसका दिमाग ही नहीं है, ठीक है, जिसको बिजनेस की कोई सेंस ही नहीं है, तो वो उठा के आपका रिपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। समझ आई? तो वो रिपोर्ट की वजह से आपके अकाउंट डिसेबल हो जाएंगे, तो सारी मेहनत जो आपने की होगी उसका कोई फायदा नहीं रह जाएगा।
तो एक बात याद रखो, आप लोग अपना पहले नीड चूज करो कि आप जैसे बॉय हो, ठीक है, तो आपने अ, जो है किस तरीके की सिग्मा बॉय बनानी है, ठीक है, आपने इस्लामिक बनानी है, मतलब कोर्स कौन सी यूज करनी है। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? शुमाइला आवाज आ रही है? ओके, जिनको नहीं आ रही आप लोग वो कर सकते हो। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को सबको सजेस्ट करूंगी कि जो पिंटरेस्ट की रील्स है ना, पिंटरेस्ट की वीडियोस, आप लोग वो बहुत कम लो, मत लो। उसकी वजह क्या है, एक होती है सिंपल वीडियो और एक होती है पिंटरेस्ट की वीडियो। जो सिंपल वीडियो होती है ना, अगर आप वो पोस्ट करते हो तो वो बूस्ट जल्दी करती है। पिंटरेस्ट की करते हो, पिंटरेस्ट की अगर वीडियो करते हो तो वही पिंटरेस्ट की वीडियो किसी और ने भी पोस्ट की होगी, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपने पोस्ट की, वो कोई और भी पोस्ट कर सकता है। और पिंटरेस्ट का जब जो पिंटरेस्ट क्या है ना, पिंटरेस्ट की वीडियो आप डालते हो ना इंस्टा पे, तो इंस्टा का एल्गोरिथम होता है, इंस्टा को वो जो आपकी आपकी जो पर्सनल अगर आप डालते हो तो वो ग्रीन शो होती है, और अगर आप पिंटरेस्ट की डालते हो तो वो ग्रे शो होती है। क्लियर, ये बात याद रखना। तो पिंटरेस्ट की रील्स इतनी जल्दी वायरल नहीं जाती, और अगर जाती भी है तो अकाउंट्स बहुत जल्दी सस्पेंड होते हैं। क्यों? वही रील आपकी कोई और भी यूज कर रहा होगा, वही बैकग्राउंड सब कुछ, लेकिन जो आपकी रील का बैकग्राउंड है, अगर आप खुद का यूज कर रहे हो ना, तो वो सिर्फ आप यूज कर रहे हो, कोई और नहीं यूज कर रहा। क्लियर? अच्छा, वीडियोस अब आप कहाँ से लो, आप अपने फोन में शूट करो, ठीक है। मैं लिटरली बताऊँ ना, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग के पास आईफोन नहीं है, मैं आप लोग को एक आइडिया देती हूँ, आप लोग के पास आईफोन नहीं है, फ्रेंड्स के पास होगा, फैमिली में किसी के पास होगा, 6-7 वीडियो शूट करो कहीं जा। ये तो नहीं है ना कि सारी जिंदगी आप घर ही बैठे रहते हो, कहीं तो जाते हो, घर के पास कोई पार्क है, कहीं भी जाते हो, नेचर की वीडियोस बना लो। नहीं अपनी डाल, बॉयज प्लीज सब अपनी डालो। मुझे नहीं लगता कि आप लोग को एक पर्दे का इशू होगा, ठीक है। आप लोग देखो, जब एक गर्ल होके वो खुद की वीडियोस बना रही है, तो भाई आप लोग क्यों नहीं बना सकते हो। और आज के टाइम पे अगर ब्रांड बिल्ड कर लिया ना, अगर ब्रांड बिल्ड कर लिया, तो लिटरली आप 2026 के लास्ट में बहुत अच्छा, तकरीबन तकरीबन आप अपना 50 मिलियन प्लस की अर्निंग को क्रिएट कर सकते हो, अगर खुद का ब्रांड बिल्ड किया। लेकिन अगर आप पिंटरेस्ट के सहारे रहे ना, क्योंकि देखो अगर पिंटरेस्ट यूज करते हो ना, तो ना ही तो वो पर्सनल ब्रांड है आपका, ठीक है, ना वो पर्सनल ब्रांड है आपका, और ना ही उतनी ट्रस्टेड लीड्स होती है, ठीक है। वॉइस ओवर कंटेंट यूज करो। ये नहीं मैं कह रही कि लड़कियों के लिए मैं ये चीज भी बोल रही हूँ यार, आप लोग चलते हुए की फुट की वीडियो बना सकते हो, आप लोग हैंड्स की वीडियो बना सकते हो। अब ये तो नहीं है ना, वो हैंड किसी का भी हो सकता है, ठीक है। हैंड की वीडियो बना सकते हो, फुट की वीडियो बना सकते हो, हाइड में बना सकते हो। वीडियोस बनाने को बहुत टिप्स हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो अगर नहीं भी बनाने आती, थोड़ा सा आप लोग वो करो, सर्चिंग करो, यूट्यूब पे जाके देखो कि वीडियो को बेसिकली हमें कैमरा कैसे रखना चाहिए, क्या सब कुछ करना चाहिए, तो आप इजिली सीख जाओगे, ठीक है। वॉइस सब अपनी बनाओ, मतलब आप लोग जैसे ईद पे कभी भी तैयार हो, शूट ले लो, 10-15 क्लिप्स बना लो उसके, उसी क्लिप को आप यूज करते हैं जो अपनी रील में, फर्स्ट क्लिप वो डालो, सेकंड क्लिप आप कोई भी चलने का डाल दो, तो उस पे आप इजिली एडिट करके आप उसे पोस्टिंग स्टार्ट करो, ठीक है। अगर आईफोन नहीं भी देता, जो भी कैमरा है उसी कैमरे में शूट कर लो। अब मेरा एक स्टूडेंट है मुस्तकीम, ठीक है, उसके पास भी नहीं है, मतलब आईफोन नहीं है, बट फिर भी स्टिल उसने भी मुझे वीडियो बनाया, मैंने उसको भी नहीं था, उसने कभी भी वीडियो नहीं बनाई, सिर्फ पिक्चर्स बनाता था। उसको मैंने बोला कि आप वीडियो बनाओ, ठीक है, उसने मेरे कहने वीडियो बनाई, नॉर्मल थी, उसने एडिट की, बट ये है कि देखो उस चीज का आपको रिजल्ट मिलता है। और देखो अगर आप उसको, वो वायरल भी जाती है ना, तो आपको खुशी होती है कि यार वो मेरा कंटेंट है, मैं वायरल जा रहा हूँ, इंस्टेड की पिंटरेस्ट वायरल जा रही है। अगर वायरल जाते हो, ये तो नहीं चाहोगे ना कभी भी कि यार पिंटरेस्ट वायरल जाए, ठीक है। आप लोग पहले मुझे, अच्छा वीडियो का क्लियर हो गया आप सबको? नहीं, अगर गर्ल्स हो ना, आप लोग कोशिश करो कि अपनी ही देखो, आप लोग बिल्कुल डिसेंट वे में, नहीं पेरेंट्स परमिशन दे रहे, हिजाब करो प्रॉपरली, ठीक है, निकाब करो, निकाब करके एक प्रोफेशनल पिक्चर लगाओ, उससे आप लोगों की आइडेंटिटी होती है। और बॉयज अपनी प्रॉपर पिक्चर लगाओ, डीपी, ठीक है, उससे आप लोगों की अकाउंट सस्पेंड भी नहीं होती। अगर आप पिंटरेस्ट की लगाते हो, फॉर एग्जाम्पल वही पिक्चर किसी और ने भी अपनी आईडी पे लगाई और उसका अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो आपका भी सस्पेंड होगा, क्योंकि हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज एनालाइज होती है। वही सारी है मेरी, वो इस सबको क्लियर है। ओके, सो ये चीज आप लोग को समझ आ गई। देखो कंटेंट प्लान कर लिया, आपको स्क्रिप्ट मिल गया। अब इसका ना स्क्रिप्ट का एक और चीज भी होती है। अच्छा, ये कंटेंट क्रिएशन के रिलेटेड गाइड करें कि आप कंटेंट कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट आपने स्क्रॉलिंग की, आपने वीडियो, किसी की वीडियो देखी जो उनकी रिसेंटली वायरल जा रही थी, आपने वो स्क्रिप्ट ले ली,
आप चाहे वॉइस ओवर करना चाहो, चाहे टेक्स्ट रील डालना चाहो, और ट्रेंडिंग ऑडियो भी वही लो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर तो आप टेक्स्ट रील बना रहे हो सेम एज इट इज वही उठा के कर सकते हो अपनी तरफ से, अपनी अपना बैकग्राउंड लगा के एडिट करके कर सकते हो। इफ वॉइस ओवर बना रहे हो, आपने वो स्क्रिप्ट लिखो डायरी पे, ठीक है, या टेक्स्ट पे, टेक्स्ट मैसेज पे लिखो, उसको कॉपी करो चैट जीपीटी को लिखो, और उसको ये चीज बोलो कि आप इसको जो है उसी स्क्रिप्ट को प्रॉपरली 30, अगर वो 1 मिनट की स्क्रिप्ट है उसको 30 सेकंड की कराओ, ठीक है, 30 सेकंड की स्क्रिप्ट करवाओ, और ऐसी मतलब उसको बोलो कि ऐसी अंडरस्टैंडेबल हो कि उसको 5 क्लास का बच्चा भी इजीली समझ जाए। क्लियर? इन सिंपल लैंग्वेज मीन्स इंट्रोडक्टरी, वो सारा कुछ बताती हूँ। आप लोग पहली चीज, अच्छा इंट्रोडक्टरी वीडियो आप लोग कैसे बना सकते हो? फॉर एग्जांपल आप लोग अपना कंटेंट, अच्छा अगर तो आप लोग ये टेक्स्ट रील डाल रहे हो तो वो तो सिंपल है, उसके लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं नीड नहीं है, उसके लिए आप डायरेक्ट अपनी पोस्टिंग स्टार्ट करो। कंटेंट मैंने आपको बताया टॉप 10 लिस्ट बनाओ, लिस्ट में से टॉप 10 में से वो आपके ग्रोबिस लीडर्स भी हो सकते हैं, वो ग्रोबिस के बाहर भी आप लोगों को अगर फॉलो करे तो वो भी हो सकते हैं, उनके अकाउंट्स एक बार डीपली जाके चेक करो। एक तो आइडिया डेली का मिल ही जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट रील डेली के साथ साथ एडिट होती है। क्लियर? तो आप लोग वहां से एग्जैक्टली आपको मिल गया। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आप एडिट वगैरह कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो अब आपके पास कंटेंट आ गया, अब आपने उसे क्रिएट करना स्टार्ट करना है। आप लोगों को जो चीज नहीं समझ आ रही आप लोग मुझे बताओ, क्योंकि बहुत से पर्सन कह रहे हैं रिपीट कर दें। अगर आप टेक्स्ट रील डाल रहे हो तो टेक्स्ट रील आपकी 12 सेकंड से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 12 सेकंड से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, 10 सेकंड की, 12 सेकंड की, बस इससे ज्यादा टेक्स्ट रील नहीं होती। वॉइस ओवर रील होती है मैक्सिमम भी मैक्सिमम अगर करो 1 मिनट की। क्लियर? ठीक है। स्क्रिप्ट मेकिंग यही है कि आप लोग स्क्रिप्ट जो है जो उस टाइम पे वायरल जा रहे हैं, टेक्स्ट रील बना रहे हो तो जो वायरल जा रही है उस टाइम पे आप लोग उनकी लो, स्क्रिप्ट ले सकते हो, बैकग्राउंड अपना लगाओ और आप इजीली पोस्ट। देखो इस टाइम पे आप हार्ड वर्क की जगह अगर स्मार्ट वर्क करते हो ना तो रिजल्ट तभी मिलता है, और अगर आप सिर्फ को ना कि स्मार्ट वर्क आपको नहीं करना, सिर्फ हार्ड वर्क की करते रहो तो आपको रिजल्ट जल्दी नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो जो चीज वायरल जा रही है, और एक और चीज, जो आप पोस्ट कर रहे हो टिकटॉक पे, इंस्टा पे, वही सेम टिकटॉक पे भी पोस्ट करो, वही सेम यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी पोस्ट करो, ठीक है। मतलब ये कि अगर आपको इंस्टा पे नहीं वायरल जा रही, टिकटॉक पे चली जाएगी, टिकटॉक पे नहीं जा रही, यूट्यूब पे चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं तो आपको प्रोग्रेस होगी ना, ठीक है। क्लियर? मैक्सिमम रील्स कितनी? नहीं नहीं नहीं, 3 मिनट की तो कभी भी मत बनाओ, ठीक है। वॉइस ओवर रील 1 मिनट की होनी चाहिए, वॉइस अगर कर रहे हो, वॉइस डाल रहे हो, वॉइस वाली हो तो 1 मिनट की, और अगर आप दूसरी टेक्स्ट रील बना रहे हो तो ओनली 10 सेकेंड की, ठीक है, वो ही वायरल जाती है मोस्टली, अगर आप वायरल लेके जाना चाहते हो। ओके, सो अब आपने स्क्रिप्ट भी कर, आप लोग को समझ आ गया आप लोगों ने कंटेंट क्रिएट कैसे करना है। उसके बाद आप लोगों ने कंटेंट सर्च कर लिया, अब उसको आप लोगों ने क्रिएट करना है। अच्छा वॉइस टेक्स्ट रील का तो मैंने आप लोग को बता दिया, टेक्स्ट रील के बाद आते हैं हम जो खुद की वीडियो बनानी है। कंटेंट का मतलब ये होता है जो वीडियोस आप लोग अपनी इंस्टा पे पोस्ट करते हो, ठीक है। अच्छा इंस्टा पे आप लोग जो पोस्ट करते हो उसमें आप लोग सिर्फ रील्स आपका एक सीटीए होती हैं लीड्स के लिए, कि आप जो कर रहे हो उन्हें पता हो आप क्या कर रहे हो और वो आपको कैसे कांटेक्ट करें, ठीक है। मतलब ऑडियंस होती है, ऑडियंस आप रील्स के थ्रू ही लाते हो। और अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग को लेके चल रहे हो ना तो वीक में मतलब मंथ में 30 रील्स है ना, तो मैक्सिमम 15 आपकी प्रोमोशनल रील्स होनी चाहिए और 15 आपकी मोटिवेशनल रील्स होनी चाहिए। मोटिवेशनल कैसे? फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक कंटेंट बना रहे हो तो आप लोग बना सकते हो कुछ, मतलब ये इस तरीके से इस्लामिक कोई कोट ऐड करके बैकग्राउंड इस्लामिक म्यूजिक लगा के बैकग्राउंड करके, तो आप वो पोस्ट कर सकते हो। इस्लामिक बहुत से कोट्स होते हैं जो कि आपकी इंडिपेंडेंट लाइफ के रिलेटेड भी होते हैं, तो आप वो ऐड करके आप वो डालो, ठीक है। क्लियर? हाँ स्टोरीज के बारे में भी बताती हूँ, अभी सिर्फ रील्स का बता रही हूँ कंटेंट कैसे करना है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया? रील्स के पोर्शन में किसी पर्सन ने भी ग्रोबिस की कोई अर्निंग नहीं मतलब ग्रोबिस के स्टूडेंट्स की अर्निंग जो हम लोग स्टोरी पे लगाती है, स्टोरी कभी भी रील में नहीं डाली जाती,
ठीक है, ये चीज नहीं करना। उसके बाद कोई पोस्टर जैसे वर्क फ्रॉम होम, ये इस तरह करके ये पोस्टर नहीं डालने। ठीक है, ये पोस्टर्स आप रील में डालते, स्टोरी में डालते हो, ना कि रील में। और बहुत से स्टूडेंट्स ने क्या किया होता है, जो लोगों की अचीवमेंट्स होती हैं वो अपनी स्टोरी में, रील्स में उठा के डालते हो। रील्स में नहीं डालते, वो आप स्टोरी में डालते हो। फिर उस स्टोरी को आप हाईलाइट पे कन्वर्ट करते हो, स्टोरी बताती हो क्या क्या करते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? नहीं, अगर व्यूज नहीं आ रहे रील्स पे तो उसको डिलीट नहीं करते। वो इंस्टाग्राम का कभी कभी ग्लिच भी होता है, डिलीट नहीं करते उसको कभी भी। ठीक है, उसको आप उसी तरीके से कंटिन्यू रखो। हाँ, जो खुद अर्न कर रहे हो वो वीडियो आप वो टेक्स्ट वगैरह करके वो डाल सकते हो। लेकिन देखो, एक हम स्टोरी के लिए अलग एडिट करते हैं, रील के लिए डिफरेंट एडिट होते हैं। ठीक है, वो समझो। क्लियर? टेक्स्ट रील में अपनी, आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल बॉयज के लिए मैं बोलूंगी, आप लोग किसी इवेंट पे जाते हो, अपनी दो तीन अच्छी पिक्चर्स लो। सिंपल पिक्चर्स लेके भी आप अपने अकाउंट पे पोस्ट करो। सिंपल भी ले रहे हो ना तो वो भी पोस्ट करो, ऊपर कोई इंडिपेंडेंट कोट लिख दो, नहीं भी लिखते तो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाओ, और अपनी वो आपका पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड हो रहा है, साथ प्रमोशनल तो बिल्ड हो ही रहा है, साथ ही साथ पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड हो रहा है। स्टोरीज पे लगानी रही। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप सबको? अब उसके बाद आते हैं, अब रील आपने प्लान कर ली, क्रिएट कर ली, आपको स्क्रिप्ट भी मिल गई, स्क्रिप्ट मिल गई, आप उसे शूट कैसे कर रहे हैं? देखो, पहली चीज, आप शूट कैसे करोगे? आपके अंदर नहीं है कॉन्फिडेंस, ठीक है, स्टार्टिंग में किसी के अंदर भी नहीं होता। आप अपने जो स्क्रिप्ट है उसकी तकरीबन 5 बार प्रैक्टिस करो शीशे के सामने खड़े होके, तभी आप उस स्क्रिप्ट को प्रॉपरली कैमरे के सामने बोल पाओगे, वरना नहीं बोल पाओगे। ठीक है, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो आप शीशे के सामने खड़े होके करो। ठीक है, क्योंकि आप, और ये चीज नोट करो कि आपके हैंड गेस्टर्स कैसे हैं, आपकी स्माइल कैसी है, या अगर आप निकाब बॉयज के लिए तो जाहिर सी बात है आप लोग मास्क वगैरह नहीं पहनोगे ना, अगर पहनना है तो वो एक अलग चीज है। ठीक है, आपकी आईज के गेस्टर कैसे हैं, हर एक चीज नोट करो। और देन अगर आप वो चीजें नोट करोगे तो कैमरे के सामने आपकी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स नहीं होंगी। एक और चीज, उसके बाद लोग कहते हैं कि यार मतलब हम बहुत बार कट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम जब वीडियो बनाते हैं, मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो क्या मैं कट नहीं करती? एक वीडियो बनाने के लिए शायद हमें स्टार्टिंग में कितना ही टाइम लगता है, 1 घंटा भी लगता है एक 1 मिनट की वीडियो बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, और एक बात याद रखो, अगर आप वो कट कट कर रहे हो ना, या फिर आप बार बार रिपीट कर रहे हो, बहुत सी वीडियोस बन गई है, तो वही आपकी प्रैक्टिस है। और अगर प्रैक्टिस नहीं है ना तो आप कभी भी स्क्रिप्ट कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ ये? कि आप लोगों ने कंटेंट क्रिएशन की प्लानिंग करने के बाद उसको पहले प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस अगर उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है वीडियो नहीं सही बनेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप सबको? अच्छा, अब उसके बाद जिनके पास रिंग लाइट नहीं है उनको एक सॉल्यूशन देती हूँ। आपके पास रिंग लाइट नहीं है, ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपल कैमरे का भी लिटरली बताऊं ना, आपका बहुत नॉर्मल भी कैमरा है, तो अगर आप उसको धूप के सामने बनाते हो ना वीडियो, धूप के सामने, ठीक है, क्योंकि वो एक नेचुरल लाइट है, रिंग लाइट की आपको वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नेचुरल लाइट में वीडियो बनाओ, शूट करो, बहुत अच्छी आएगी। घर के कोई कोना ले लो जहाँ पे सिंपल वॉल हो, एक पौधा रख लो साइड पे, या फिर कुछ भी नहीं रखना, कुछ भी मत रखो, बेशक कुछ भी मत रखो। बैकग्राउंड पे एक आप मोटिवेशनल कोट लगा लो, ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो सिंपल अपना आप बस सामने रखो और वीडियो शूट करो। ठीक है, अगर आपके पास रिंग लाइट भी नहीं है ना तो आप वहां पे कोई भी चीज रख दो, जहां पर टेक लगाने के लिए उसे रख दो। ठीक है, आप वहां पे उसे टेक लगाने के लिए रखो और इजीली आप अपना शूट कर सकते हो। अगर आपका नहीं है, कोई रिंग लाइट नहीं है, बैकग्राउंड नहीं, कुछ भी नहीं है, तो नेचुरल लाइट में शूट करो, बहुत अच्छी शूट आ जाएगी। और स्टार्टिंग की जो वीडियो है वो आपकी 30 सेकंड से अबव नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग की वीडियो मैं बताती हूँ आप लोग कैसे बनाओ। ठीक है, आप लोग फर्स्ट वीडियो अगर खुद का कंटेंट क्रिएट करे, आप बोलो, कैमरा ऑन करो, हाय, नाम बोलो, हाय माय सेल्फ सालिहा, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। ठीक है, मतलब आप देखो, और ये आप लोगों ने नोट किया होगा कि जिन लोगों ने ऐसे वीडियोस बनाई है, फर्स्ट वीडियो बनाई है, उन्हें सपोर्ट भी बहुत मिली है, फॉलोअर्स एकदम से वायरल हुए हैं और उनकी रील्स वायरल जाती है। फर्स्ट वीडियो ये बना सकते हो। मतलब पहला ये बताओ, पहला सलाम करो, ठीक है, देन अपना नेम बताओ, उसके बाद आप ये बताओ कि बेसिकली ये इस अकाउंट में उनको क्या मिलने वाला है। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने कुछ लड़कियों की देखी होगी, हाय माई सेल्फ आशी, ये अकाउंट मेरा, इस अकाउंट में मैं आप लोग को हेयर केयर, स्किन केयर, इस तरह की चीजें बताऊंगी, सो मुझे फॉलो कर लो। सिंपल, इसमें मुश्किल क्या था? फर्स्ट वीडियो ऐसी ही होती है। ठीक है, कोई एडिटिंग नहीं चाहिए। आज के टाइम पे जनवरी के 2026 से लिटरली बहुत से ऐसे लोग वायरल हुए हैं जिन्हें एडिटिंग तक नहीं आती।
आप लोग सिंपल वीडियो लो, ऊपर जो स्टार्ट में है ना, आप लोग उसे जो है यूट्यूब के फॉर्म में बनाओ वीडियो को, ठीक है, उसे क्रॉप करो, ऊपर लिखो माय फर्स्ट वीडियो, माय फर्स्ट वीडियो, और उसको पोस्ट कर दो। ये अगर आप पोस्ट करते हो तो आपका अकाउंट की रीच बढ़ेगी। एडिटिंग, यार आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, अच्छा एडिटिंग के रिलेटेड तो अब खतीजा भी ने सेशन दिया हुआ है, होप सो वो चीजें तो क्लियर होंगी, ठीक है। एडिटिंग कैपकट से नॉर्मल कर लो, बहुत हाई पे जाने की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल करो। बैकग्राउंड नॉइस कम कर दो, माइक है तो बैकग्राउंड तो नॉइस हो गई, ठीक है। माइक नहीं है तो आपको बैकग्राउंड नॉइस की जरूरत पड़ेगी, उसकी, हाँ, बैकग्राउंड जो है नॉइस को रिमूव करना होगा। उसके बाद आपको बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल लो वॉइस में ऐड करना है, ताकि आपकी वॉइस स्लो रहे लेकिन साइड बैक पे एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा हो, ठीक है। अब अगर ये है कि वीडियो एडिटिंग की, अगर तो कल मैं सर से, अगर तो आप लोग चाहते हो तो कल मैं वीडियो एडिटिंग का जो बेसिक है मैं आप लोग को गाइड कर दूंगी, अगर आप लोग एग्री करते हो तो मैं वो गाइड कर दूंगी ताकि आप लोग इजिली कर दो। अभी सिर्फ कंटेंट क्रिएशन का, ओके। सो अब आप लोगों ने वीडियो शूट कर लिया, ठीक है। अब मैं ना आप लोगों को 3 पार्ट्स गाइड करने लगी हूँ। कंटेंट क्रिएशन के 3 पार्ट्स जो है यहाँ पे आपके पास आते हैं। फर्स्ट आपका कंटेंट क्रिएशन में आपके पास जो आता है, फर्स्ट बेसिक टू एडवांस, देन इंटरमीडिएट और देन एडवांस। अब बेसिक टू एडवांस क्या है, इसकी हेडिंग दे लो आप लोग। नहीं, आप लोग 30 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं जाओ, 1 मिनट वीडियो इनफ है, 1 मिनट 1.5 मिनट, इससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने ये लिखा है, फर्स्ट लिखो कंटेंट क्रिएशन में बेसिक टू एडवांस, जिसको आप लोगों ने फॉलो करना है, बेसिक टू एडवांस। लिख लिया सबने? ठीक है, ओके। बेसिक टू एडवांस, अब बेसिक टू एडवांस में क्या आता है, फर्स्ट थिंग इज दिस, कि आप लोगों ने बेसिक टू एडवांस में आपने फर्स्ट थिंग इज दिस, सेम एज इट इज, आपने कंटेंट रिसर्च किया, आप जो है यूट्यूब से कर सकते हो, आप लोग पॉडकास्ट से कर सकते हो, आप लोग, अगर आप लोग अपनी लाइफ डिमोटिवेट हो गए हो ना और मोटिवेशन चाहते हो, आपको लग रहा है कि यार आपको मतलब कुछ नजर आना चाहिए, कुछ मोटिवेशन चाहिए, आप पॉडकास्ट देखो। पॉडकास्ट देखोगे लिटरली वहां से आपको बहुत से आइडियाज मिल जाते हैं। मार्केटर्स की पॉडकास्ट देखो यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप लोगों को वहां से बहुत से आइडियाज मिल जाते हैं। क्या मैंने आपको ये चीज बोली है कि आप लिखो बेसिक टू एडवांस कंटेंट क्रिएशन, बेसिक टू एडवांस कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। देखो आप लोग जो है अरीशा, आयत और हीरा, आप लोग जो भी है, अगर आप लोग को नहीं समझना तो प्लीज मीटिंग लीव करके चले जाओ, ठीक है, और ताकि हम लोग कंटिन्यू कर सके, ऐसे बाकी भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्लियर? वॉइस ओवर का ओके, मैं बताती हूँ। अब देखो, अगर आप बिल्कुल बेसिक हो, ठीक है, बिगिनर हो, अब उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि फर्स्ट थिंग इज दिस, टेक्स्ट रील डाल रहे हो या आप दूसरी अपनी खुद की शूट कर रहे हो, मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी, अगर पर्सनल ब्रांड के थ्रू ग्रो करना चाहते हो ना, तो पर्सनल रील डालो, पर्सनल वीडियो बनाओ। और अगर आप लोग चाहते हो बस ठीक है ऐसे ही जाए, तो क्योंकि अगर जो आपका Pinterest का अकाउंट होता है ना, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उसका अगर अकाउंट सस्पेंड हो गया तो कोई आपको नहीं जानता। अब मेरा अकाउंट जो 30K प्लस वाला सस्पेंड हुआ, लोग मुझे जानते तो है यार, इस बंदी का अकाउंट था, एक इमेज है उनकी मेरे, उनके माइंड में मेरी, कि इसका अकाउंट था जो सस्पेंड हो गया, अगर हमें इसकी वीडियो दोबारा की नजर आई तो हमें इसे फॉलो करना है। लेकिन अगर Pinterest की वीडियोस आप लोग डालते हो और वही Pinterest की वीडियोस कोई और भी डालता है, ठीक है, आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो जाता है, आपके फॉलोअर्स को कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि वो ही कंटेंट उनको और भी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यार पर्सनल की इजाजत, क्या, मुझे एक चीज बताओ, आप सिंपल चलने की वीडियो बनाओ, आप अपने नेचर की वीडियो बना सकते हो, आप मत, अगर नहीं लड़कियों का इशू है, ठीक है, लेकिन पेरेंट्स को इस चीज के लिए एग्री करो, ठीक है। ये मैं आप लोग को पहले बता रही हूँ, आज के टाइम पे अगर आप लोग खुद के पर्सनल कंटेंट उस तरीके से बनाते हो ना, खुद सामने आके बेशक निकाब करके आओ, ठीक है, पूरा हिजाब करो, ठीक है, तो आप लोग ऑफ कोर्स उसको ग्रो कर सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से भी जाते हो तो उस तरीके से भी कर सकते हो, सिंपल चलने की वीडियो बना सकते हो, हैंड्स की वीडियो बना सकते हो। अच्छा, इसके लिए आप मरियम मिर्जा का अकाउंट भी देख सकते हो, वो सामने नहीं है बट उसका एक पर्सनल ब्रांड है, क्यों? क्योंकि वो अपनी वीडियोस यूज कर रही है, Pinterest की नहीं यूज कर रही, ठीक है। पोस्ट कैसे करनी है वो भी बताती हूँ आपको। यही तो मैं भी कह रही हूँ कि Pinterest की हर कोई पोस्ट कर रहा है,
तो आपका तो फिर वो पर्सनल ब्रांड ना हुआ ना, वो तो Pinterest का पर्सनल ब्रांड हुआ, फिर आपका तो नहीं है वो। ठीक है। ओके। सो अब बेसिक टू एडवांस आते हैं। बेसिक में पहली चीज क्या है, एडिटिंग का वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा सेशन। एडिटिंग का मैं कल, अगर सर को रखते हैं, मैं सर से बात करती हूँ। अब सर कहेंगे कि भाई तीनों सेशन क्या आप ही दोगे सारे आगे, मैं फिर भी चलो आप लोग अगर सजेस्ट करते हो तो मैं सर से बात करूंगी। ठीक है, कल हम एडिटिंग का भी कर लेते हैं, फिर मैं एडिटिंग गाइड करूंगी कि आप लोगों ने बेसिकली नॉर वॉइस ओवर भी कैसे एडिट करना है, टेक्स्ट भी कैसे एडिट करना है। एडिट करके आपने पोस्टिंग का मैं अभी आपको बता देती हूँ, लेकिन वो उस टाइम दोबारा रिपीट कर दूंगी कि आपने पोस्ट भी कैसे करना है। ठीक है, तो अभी पहले आप ये समझ लो कि आपने कंटेंट क्रिएट कैसे करना है, मतलब लिखना क्या है, उसको शूट कर लिया, शूट करने तक का आज बताऊंगी, फिर एडिट कैसे करना है वो कल। ठीक है। ओके। बेसिक टू एडवांस अगर आते हैं तो बेसिक में फर्स्ट थिंग इज दिस कि आपने कंटेंट प्लान किया। ठीक है, आपको कंटेंट मिल गया, स्क्रिप्ट मिल गई, हर चीज। उसके बाद आपने उसमें ये चीज देखनी है, उस रील में तीन चीजें होनी चाहिए, चार। पहले मैंने तीन बताई थी ना, लेकिन अगर आप बेसिक टू एडवांस जा रहे हो तो उसमें चार चीजें होनी चाहिए। क्या क्या? रील में आपका फर्स्ट होना चाहिए हुक। रील में फर्स्ट आपकी हुक होनी चाहिए। आप लोग को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप सबको? आप लोगों की मुझे मैसेजेस शो नहीं हो रही, मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? हाँ, मैं आप लोगों को नोट्स भी शेयर कर दूंगी। ये बताती हूँ हुक क्या होता है सर, देखो हर चीज ना स्टेप बाय स्टेप चलती है। ठीक है, तो हर चीज गाइड करती हूँ। ठीक है, 1 और में, बट कोई बात नहीं।
अच्छा, अगर आप लोगों को ये चीज लग रही है ना कि यार यहाँ पे आप लोग अपनी इंस्टाग्राम आईडी शो करोगे, आप लोग के फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, आपको उसका बेनिफिट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको इसको भेजने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग ये चीजें करने आए हो तो लिटरली आप मीटिंग लीव करके चले जाओ। ठीक है। सनिया मिर्जा, आप जो सनिया हमजा, आप मुझे होस्ट बनाओ।
सनिया, आप मुझे दूसरा फोन से होस्ट बनाओ ताकि फिर जो हम कंटिन्यू करें। मैं क्या आप सबको आवाज आ रही है मेरी? इस बारे में ओके। अच्छा, बेसिकली ये सीन है क्योंकि वो अभी जो है सनिया नहीं बना पा रही। ठीक है। तब तक ये है कि माइक कैमरा ऑन नहीं होगा, बट मैं वॉइस में गाइड कर देती हूँ। ठीक है। वो मुझे होस्ट बनाती है, देन मैं कैमरा ऑन करती हूँ। मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर है सबको? एक बार मुझे कंफर्म करो, देन फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। बस अभी जो है 3 पार्ट्स मैंने गाइड करने हैं, देन उसके बाद हम कल कंटिन्यू करते हैं, इफ अगर सर अलाउ करते हैं। और अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि अगर आप लोग सेशन चाहते हो प्रॉपरली ऐसे ही, तो आप लोग सर से बात कर सकते हो, सर को बोल सकते हो कि सर हमारे सेशन रखवा दें। ठीक है, तो देन हाँ, स्क्रीन नजर कैसे आएगी, बेसिकली वो दूसरे फोन से मैंने कनेक्ट किया था। तो शुक्र है को होस्ट थी मैं वॉइस आ सकती है आपको भी, कैमरा ऑन नहीं कर सकती। ठीक है। वॉइस तो आ रही है ना सबको? ये वॉइस में कोई इश्यू है? वॉइस क्लियर है? एक सेकेंड वेट। अगस्त थे। ठीक है। तो यहाँ पे इस सीखने के लिए प्रॉपरली
ओके, सो अब मेरी अब सबको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अब सबको? ओके, सो फाइनली बेसिकली इस टाइम पे ये होता है, हमारा नेटवर्क का इशू बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पे इशू कुछ ज्यादा है, इस वजह से मेरी कोशिश तो होती है कि यार सर ट्रे मीटिंग, बट कोई ना कोई इशू हो जाता है। चलो खैर। अच्छा, सो मैं आपको ये जस्ट गाइड करी थी कि आपको जो है, हाँ, मैं आप लोग को जल्दी जल्दी गाइड कर देती हूँ। जो चीज नहीं समझ आई तो इंशाल्लाह होप सो अगर तो कल मीटिंग हो पाई तो कल कर लेंगे। ठीक है? ओके। सो अब जो है आपके पास बेसिक टू एडवांस अगर जाते हैं तो आपको मैंने रील का बता दिया कि रील शूट करनी है हर एक चीज। ठीक है? रील में तीन चीजें होती हैं, चार चीजें, एक हुक, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और सीटीए। क्लियर? ये आप लोगों ने नोट डाउन किया? एक सेकेंड वेट, एक सेकेंड। मेरे स्नैपचैट की नोटिफिकेशन ऑन हुआ है, वेट मुझे भी ऑफ कर दो। एक सेकेंड वेट। ओके, सो अब मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? हाँ, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, पहले आप लोग को आवाज नहीं आती। ओके, सो रील में चार चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे आप टेक्स्ट रील बना रहे हो चाहे आप वॉइस ओवर रील बना रहे हो। हुक, सेकंड आता है प्रॉब्लम, देन सॉल्यूशन और देन सीटीए। ये चार चीजें अगर आप बेसिक बिगिनर हो, ठीक है, तो आप ये चार चीजें अगर आपकी रील में हैं तो आपकी रील के वायरल जाने के चांसेस होते हैं। अब हुक क्या होती है? हुक देखो, बेसिकली ये चीज मैंने आपको कल भी गाइड की थी। हुक वो होती है 4 2 से 3 सेकंड की, 4 सेकंड की, 4 सेकंड की, जिसमें अगला पर्सन ये सोचता है कि यार मुझे ये रील आगे देखनी ही देखनी है, जिसमें वो डिसाइड करता है कि मुझे रील देखनी है या स्किप करनी है। अगर आपकी हुक स्ट्रांग होगी तो रील के वायरल जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब हुक, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे आपने बहुत सी रील्स देखी होंगी, जैसे अगर आप टेक्स्ट रील देखते हो तो टेक्स्ट रील में क्या कर सकते हो, पेरेंट्स को बिना बताए पिंटरेस्ट स्टार्ट किया था, ठीक है, बस यहाँ तक। नेक्स्ट में आपको वो कहेगा कि यार मैं भी तो उनको बिना बताए स्टार्ट करने लगा हूँ, मैं भी पिंटरेस्ट स्टार्ट किया था, ऐसा इसने क्या कर लिया? ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट टेक्स्ट। देन सेकंड, इसने तो लाइफ ही बदल दी। आप बैकग्राउंड कुछ ऐसे इमेजेस वगैरह लगा सकते हो, ठीक है, मींस ये कि फर्स्ट में आप जो है टेक्स्ट रील में ये होता है कि फर्स्ट में आप उसको प्रॉब्लम भी बता रहे हो और उसकी हुक भी है, और सेकंड में आप उसको सॉल्यूशन भी दे रहे हो, और उसके लास्ट में, रील के लास्ट में आप लिख करोगे या चेक कैप्शन कर सकते हो या फॉलो प्लस कमेंट दिस, तब आपको डिटेल मिलेगी। ठीक है, तो मींस ये होता है कि ये आपकी पूरी रील का टेक्स्ट का है। अगर आप टेक्स्ट रील बना रहे हो ना तो इसमें दो चीजें हैं। ठीक है, फर्स्ट में आप हुक और आपकी प्रॉब्लम दोनों होगी, सेकंड में आपके पास उसकी सॉल्यूशन और सीटीए। सीटीए का अच्छा प्रॉब्लम बताती हूँ। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, देखो फॉर एग्जांपल आप वॉइस ओवर की तरफ आते हैं, जैसे मैंने एक रील बनाई थी, क्या आप भी इंस्टाग्राम यूज करते हो? एकदम से वो सोचेगा कि यार मुझे नहीं पता, तो वो होगी हुक। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम, आपको यही नहीं पता कि आप भी इस इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हो। मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? वॉइस क्लियर आ रही है आप सबको? ओके, सो सेकंड हो गया प्रॉब्लम कि आप भी इसी इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हो। थर्ड सॉल्यूशन, मैं भी इसी इंस्टाग्राम का पैसा यूज करके मंथली 3 to 4 लाख की अर्निंग को या 20 to 40 थाउजेंड की अर्निंग को क्रिएट कर रही हूँ। क्लियर? लास्ट में सीटीए। सीटीए क्या होता है? कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन क्या होता है? कॉल टू एक्शन मीन्स के आप जो है, अगला पर्सन आपको कॉन्टेक्ट कैसे करेगा। आपने बहुत सी ऐसी रील्स देखी होंगी जिसमें सॉल्यूशन होता है,
अब सबको मेरी वॉइस आ रही है? ओके, सो आपको जो है, जो मैंने आपको गाइड किया है, फर्स्ट हुक, सेकंड प्रॉब्लम, थर्ड सॉल्यूशन और फोर्थ सीटीए, इसके बारे में हर एक चीज आपको क्लियर हो गई है? ओके ओके। ओके ओके, हम बस जल्दी से आप कवर अप करते हैं इस सेशन को, ठीक है? ओके, सो सीटीए, सीटीए का भी आप लोग पूछ रहे हो कि सीटीए दोबारा स्पीड करें। सीटीए क्या होता है? कॉल टू एक्शन। अब देखो, कॉल टू एक्शन मींस हम कॉल टू एक्शन क्यों ऐड करते हैं रील में? देखो, अब आपने बहुत सी रील्स ऐसी देखी होंगी, आप रील पुट करते हो, रील डालते हो, रील वायरल भी जाती है, बट लोग आपको कांटेक्ट नहीं करते। उसकी वजह क्या है? क्योंकि देखो, आप रील जो बना रहे हो उसको लोग लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, बट उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने आपको कांटेक्ट कैसे करना है और क्यों करना है। ठीक है? जब उनको ये चीज पता ही नहीं है, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट करेंगे? ठीक है? अब इसमें क्या होता है, जैसे अब मैंने वो रील बनाई, क्या आप भी इंस्टाग्राम यूज करते हो? मीन्स ये कि आपके पास भी इंस्टाग्राम है, कि आपको पता है कि इसी इंस्टाग्राम से आप अपनी अर्निंग भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है? जैसे मैं अपनी अर्निंग को क्रिएट कर पा रही हूँ। मीन्स ये कि आपने इसमें हुक भी दे दी, प्रॉब्लम बता भी दी, उनको सॉल्यूशन भी दे दिया। अब लास्ट पार्ट, जो कि मोस्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है रील का, जिससे आपके फॉलो। ओके, सो बेसिकली नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है, उसकी वजह से मुझे वो करना पड़ा, सेट करना पड़ा। ओके, सो अब जो है, देखो सीटीए, सीटीए अगर आप रील के लास्ट में ऐड करते हो तो अगला पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा। वो सीटीए क्या होता है, बहुत से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिससे आपके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं, रील एंगेजमेंट बढ़ती है और आपके कमेंट्स आते हैं। अब जैसे मैंने रील के लास्ट में बोल दिया, ओके, सो अगर आप भी करना चाहते हो तो इस रील को मेरे डीएम में शेयर करके कमेंट में पिंटरेस्ट टाइप कर दो। मैं आपको खुद पर्सनली गाइड करने वाली हूँ। ऐसे क्या होगा, फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, पर्सन आपको पर्सनल कांटेक्ट भी करेगा, ऑफ कोर्स लीड्स आएंगे आपको। ठीक है? तो इससे आपकी एंगेजमेंट बढ़ती है। ये चीज, चार चीजें अगर आपकी रील में है, तो ऑटोमेटिकली आपकी रील वायरल जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? बेसिक टू एडवांस में क्लियर हो गया? अच्छा, बेसिक में क्या सीन होता है कि बेसिक में आप डेली का डेली, अब जैसे अगर आप टेक्स्ट रील बनाते हो तो डेली का डेली आप बनाते हो, शूट करते हो, डेली का डेली आप उसे अपलोड करते हो, उसी टाइम पे एडिट किया, उसी टाइम पे पोस्ट कर दी। ठीक है? यहाँ तक ये क्लियर हो गया आपको? अब इसी में आपने रील भी बना ली, एडिट भी कर ली, हर चीज कर ली। ठीक है? अब इसको पोस्ट कैसे करना है, कैप्शन। अब जिस पर्सन का आपने रील लिया, या जिस पर्सन से आपने आइडिया लिया है रील का, ठीक है, आप उसी से ही टेक्स्ट का भी आइडिया ले सकते हो। टेक्स्ट आप वो ले सकते हो, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आप वो ऐड कर सकते हो, कॉपी पेस्ट मीन्स। ठीक है? अब हैशटैग कैसे ऐड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखो, अब मैंने रील बनाई है, मैंने एक रील बनाई थी, 22 करोड़ पाकिस्तानी इंस्टाग्राम का यूज करते हैं, बट उन्हें यही नहीं पता कि वो इसी इंस्टाग्राम का यूज करके अर्निंग को भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें ओनली 5 हैशटैग, आप 4 से 5 से ज्यादा हैशटैग आपके नहीं होने चाहिए। अब हैशटैग आप अपनी रील से कैसे निकालते हो? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आपका होता है, जैसे Pinterest की मैं एग्जांपल देती हूँ, जो इस टाइम वायरल जा रहे हैं हुक्स, हैशटैग। ठीक है? आप वहां पे यूज करोगे हैशटैग Pinterest। पहला तो क्योंकि Pinterest के रिलेटेड वीडियो है, हैशटैग Pinterest, हैशटैग स्टूडेंट्स कर सकते हो। ठीक है? हैशटैग 2026 कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद हैशटैग वायरल और हैशटैग ट्रेंडिंग। बस 4 हैशटैग, उसके अलावा हैशटैग आपने नहीं डालने और पोस्ट कर दो। क्लियर हो गया सबको, बेसिक टू एडवांस? हैशटैग हमेशा आप रील में से लेते हो। अगर आप ऐसे ही ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से लिख देते हो ना, तो वायरल जाने के इतने चांसेस नहीं होते।
ठीक है। उसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? पहले आप फॉलो करते हो बेसिक टू एडवांस, जब आपको ये समझ आ जाता है, क्लियर हो जाता है, देन आप इंटरमीडिएट पे जाते हो। इंटरमीडिएट क्या है? इंटरमीडिएट पे आप तकरीबन तकरीबन 2 से 3 वीडियो पहले से शूट करके रखते हो, स्केड्यूल करके रखते हो। ठीक है। आपने स्क्रिप्ट ढूंढी होती है, आप जो है आप स्क्रिप्ट ढूंढने के बाद आप उसको प्लान करके, क्रिएट करके, आप उसे एडिट करके रख लेते हो अपने पास। ठीक है। इंटरमीडिएट इसका मतलब इसका ये होता है कि आपके किसी भी दिन, क्योंकि आपकी पहले से रील एडिट हुई पड़ी होती है, तो आपको मुश्किल नहीं होती उसी टाइम पे एडिट करने की, या किसी दिन आपकी रह नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल कभी बाहर कहीं गए हो तो आपकी कहीं पे वीडियो या फिर रील रह नहीं जाती। क्लियर? ये होता है आपका इंटरमीडिएट। अब इसमें मैं आपको एक और चीज बताती हूँ इंटरमीडिएट में। इसमें आप कैलेंडर फॉलो करते हो। ठीक है। जैसे ना आपने फॉर एग्जांपल आपने 5 रील बनाने, आपको वॉइस ओवर रील बना रहे हो, आपको रील्स अच्छी लगी है। ठीक है। आपने बहुत सी रील्स देखी है, उसमें से 5 रील्स आपको अच्छी लगी है। आप उनकी स्क्रिप्ट नोट डाउन करके 5 रील्स आप अपने पास एट अ टाइम बना के रख लोगे। क्लियर? मीन्स के आपके पास कंटेंट पहले से पड़ा होना चाहिए, शूट शूट हुआ हो, जो पोस्ट करना है आपने। ये होता है इंटरमीडिएट लेवल, जिसमें आपको ये चीज नहीं होती कि यार अगर आप कहीं बाहर गए हो या आपने जो है कुछ कहीं जाना है, तो आपको इश्यू नहीं होता, आप इजीली इसको कर सकते हो पोस्ट, क्योंकि एडिट हुई हो तो पोस्ट कर सकते हो ना। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? उसके बाद आते हैं एडवांस लेवल। इंटरमीडिएट में बस ये चीज होती है कि आप जो है प्रॉपरली अपना पहले से शूट वगैरह करके रखो। अब आपका एडवांस लेवल क्या होता है? एडवांस लेवल में आप अगर मोस्टली खुद की वीडियो बनाओ, उसमें स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग के सेंस में आप अपना एक्सपीरियंस, जैसे बात है आप बेसिक टू एडवांस है, एडवांस इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट टू बहुत सी जर्नी आपने तय की ना, उसमें आपका जो खुद का एक्सपीरियंस है, चाहे वो इंस्टा के रिलेटेड, मार्केटिंग के रिलेटेड, लीड्स के रिलेटेड, जो जिसमें आप एक्सपर्ट हो, आप वो उससे रिलेटेड रील्स बनाना स्टार्ट कर दो। क्लियर? आप अपनी एडिटिंग को इम्प्रूव करो। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो आपको कंटेंट क्रिएट करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। क्लियर? उसके बाद देखो, आप जो भी रील बनाते हो, एडवांस रिपीट कर देती हूँ, ओके ओके, एडवांस रिपीट करती हूँ। एडवांस में आप स्टोरी टेलिंग मेथड यूज करते हो, क्योंकि देखो अब आपकी रीच भी बन गई है, आपको प्रॉपरली उस पर ग्रोथ भी आ रही है। ठीक है। क्योंकि आप बेसिक टू एडवांस है, फिर इंटरमीडिएट है, अब आप एडवांस लेवल पे जाओगे। एडवांस में आपने जो उस बीच जो भी एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो आपकी लीड्स आई हैं, आपने उनकी हैंडलिंग की, आपको लगता है जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो, चाहे एडिटिंग होगी, चाहे आपकी लीड जनरेशन स्किल होगी, क्लोजिंग जो है स्किल होगी, लीड्स क्लोजिंग। ठीक है। जो स्किल आपके पास बेस्ट है, आप उसके रिलेटेड अपनी स्टोरी टेलिंग सीरीज स्टार्ट करो। क्लियर? लीड्स, जो पर्सन आपको कांटेक्ट करते हैं ना वर्क के रिलेटेड, उन्हें कहते हैं लीड्स। ठीक है। यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया? जो स्टोरी टेलिंग है ना, उसमें सबसे ज्यादा मैटर करती है आपकी लैंग्वेज और आपका टोन। टोन मीन्स ये कि यार देखो, आप एक रील बना रहे हो, एक नॉर्मल अच्छे वे में बना रहे हो, ठीक है, अगले पर्सन को मतलब चीज समझाने वाली, और एक आप सिर्फ सर से गुजार रहे हो। ठीक है। मतलब आपको कोई काम था, बस आपने गुजार दिया उसे, तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। चाहे वो वायरल भी जाए तो आपको उसका बेनिफिट नहीं होना, बल्कि आपके हेटर्स बढ़ेंगे। समझ आई? यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं आपको ना कुछ बता रही हूँ एक चीज, इसमें आपके पास कि आप लोगों ने स्टोरी में क्या पोस्ट करना है। ठीक है। यहाँ तक तो देखो, आप अगर पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, आपके अकाउंट्स वायरल जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली पर्सन कांटेक्ट करेंगे, तो एफिलिएट अब वो पर्सन आपको कांटेक्ट करते हैं। आप जो भी कर रहे हो, आप उनको जो बताओगे वो वही समझेंगे ना। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप उन्हें फ्रीलांसिंग बताते हो, आप उन्हें एफिलिएट मार्केटिंग बताते हो, आप कुछ भी बताते हो, जो आप बताओगे वो उसी को समझने आए हैं। क्योंकि वो ये देख के सिर्फ आए कि आप कुछ कर रहे हो, उन्हें हाईलाइट से पता चलेगा कि आप ग्रोबिस करते हो या कुछ अर्न कर रहे हो वगैरह वगैरह। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? ओके। अब देखो स्टोरीज, बेसिकली आप रील भी अब इंस्टाग्राम को पे ग्रोथ होने की या फिर सोशल मीडिया पे ग्रो करने का सबसे मेन चीज क्या है? एक रील डेली पोस्ट करनी है, टिकटॉक हो तो टिकटॉक वीडियो पोस्ट करनी है। ठीक है। बस लास्ट है, इसके बाद एंड करते हैं। ठीक है। बेसिकली कुछ नेटवर्क के बीच में इशू हुआ था, इसलिए थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है। ओके। और एक बात मैं आप लोग को बताऊं, आप लोग तो इसमें हो रहे हो ना, मेरे स्टूडेंट्स 2-2 घंटे की मीटिंग लेते रहे। ठीक है। तो अगर आपको कामयाब होना है ना, कामयाब होने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। मैंने 5-5 घंटे तक भी सीखा हुआ है।
ठीक है, तो ये जो टाइम होता है, इस टाइम पे ऐसा होता है आप सुकून में होते हो और आप इजीली सेशंस ले सकते हो। ठीक है, अगर कामयाब होना है सच में कुछ, आप लोग लीडर्स को देखते हो, क्या आप लोग को लगता है उन्होंने एक रात में एक घंटे की ट्रेनिंग ली होगी और बस उसी को ही वो करके तो वो अपनी अर्निंग्स कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत सीखा है, बहुत लर्निंग की है, बहुत हार्ड टाइम फेस की है, बहुत से सेक्रीफाइस किए, तब जाके आज वो इस पॉइंट पे है। ठीक है, तो ये चीज तो आपको करनी पड़ेगी ना। ओके, सो पहली चीज, एक रील डेली पोस्ट करनी है। ठीक है, स्टोरी, स्टोरी में चार चीजें आपने लगानी है, चार स्टोरीज आपकी डेली होनी चाहिए। एक बात याद रखो, जो आपका स्टोरी का सर्कल है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो खत्म होता है ना, तो आपको मतलब ये समझो कि अगर जिस दिन वो खत्म हुआ ना, तो आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट की रीच डाउन जा रही है, डाउन हो गई। बस अपने माइंड में एक चीज बिठा लो कि इंस्टाग्राम का वो सर्कल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें एक चीज आपने क्या पोस्ट करनी है। पहली चीज मैं आपको स्टोरी के रिलेटेड गाइड कर देती हूँ। पहली चीज, आपने मोटिवेशनल कोट पोस्ट करना है। वो आप किसी के अकाउंट से ले सकते हो, खुद अपने माइंड से कुछ बना सकते हो, मतलब एक स्टोरी आपने मोटिवेशनल लगा दी है, ताकि वो अगला पर्सन उसको अपने आप से रिलेट करे और मोटिवेट हो, तो ऑफ कोर्स, और मोटिवेट होगा तो देन आपको कांटेक्ट करेगा ना। ठीक है, एक मोटिवेशनल कोट होना चाहिए। सेकंड, आपका जो है, फॉर एग्जाम्पल आज मीटिंग हो रही है, ठीक है, डेली बेसिस पे मीटिंग होती है, आप उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड बनाओ, स्क्रीन शॉट लो, स्टोरी पे लगाओ, मस्ट लगाओ। ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगला पर्सन देखो आपको अगर कांटेक्ट कर रहा है, उसे पता है आप अर्निंग भी कर रहे हो, आपके स्टूडेंट्स भी अर्न कर रहे हैं, सब कुछ, बट वो जो आपके और आपके स्टूडेंट की अर्निंग के दरमियान का रास्ता है वो क्या है, उसे ये पता होना चाहिए कि आप लोग, हमारी मीटिंग्स भी होती हैं, प्रॉपर सेशंस होते हैं, प्रॉपर गाइडेंस होती है। ठीक है, तो वो उस चीज पे रिलेट करेगा कि यार अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मुझे भी मीटिंग लेनी पड़ेगी, मुझे भी पहले सीखना पड़ेगा, बगैर सीखे नहीं आएगा। तो जो कोई भी मीटिंग होती है, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीन रिकॉर्ड करो, और अपनी स्टोरी पे, हर कोई अपनी स्टोरी पे मस्ट मेंशन करो, मस्ट लगाओ, ताकि अगले पर्सन को पता चले, स्टोरी पे भी और स्टेटस पे भी। दो स्टोरीज होगी आपकी, एक कोट की और एक आपकी मीटिंग की। ठीक है, ये क्लियर हो गया। पहला आपका एक कोट होना चाहिए मोटिवेशनल, सेकंड आपका होना चाहिए मीटिंग का, मीटिंग की कोई भी आपका स्क्रीनशॉट है, कोई स्क्रीन रिकॉर्ड, कोई भी मीटिंग चल रही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, या फिर स्क्रीनशॉट लो, दूसरा फोन है तो दूसरा फोन से करके उसकी वीडियो बना के, सॉन्ग या सॉन्ग लगाना चाहते हो, कुछ भी जैसे भी आप क्रिएट करना चाहते हो, उसको स्टोरी पे मस्ट लगाओ। दो हो गई। थर्ड आती है, ये आपकी अचीवमेंट हो गई, वो लगा दो, नहीं है तो आप अपने स्टूडेंट की अचीवमेंट लगा दो, वो भी नहीं है तो ग्रोबिस की कोई भी अचीवमेंट लगा दो, लेकिन अचीवमेंट एक जरूर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक प्रमोशनल रील। अब देखो, मोटिवेट भी अगला पर्सन हो गया, उसे ये भी पता है कि आप मीटिंग्स देते हैं, प्रॉपर सीखेगा वो, उसे ये भी पता है कि यहाँ पे लोग अचीव भी करते हैं। ठीक है, अब वो आपको कांटेक्ट क्यों करेगा? आप वहां पे, मतलब लास्ट यही आ गया ना कि सीटीए, आप जैसे रील में जो चीज फॉलो करते हो वही चीज आपने हुक, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, सीटीए, यही आप स्टोरी में भी फॉलो करोगे। ठीक है, लास्ट सीटीए कि वो आपको कांटेक्ट कैसे करे। अब हर पर्सन को नहीं पता होता कि लिंक बायो में, आप बताओ कि लिंक बायो में, मुझे वहां से कांटेक्ट करो, मैं गाइड करूंगा। या आप ये भी बता सकते हो इस व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करो, मैं इंस्टाग्राम पे डिटेल नहीं देता। क्लियर? ये होती है स्टोरी भी और रील भी। अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लेते हो तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। आज के सेशन में आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई है या नहीं हुई? यार, ये चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पिंटरेस्ट के अकाउंट सस्पेंड इसलिए होते हैं, क्यों? क्योंकि यार पिंटरेस्ट का अकाउंट वायरल भी जल्दी जाता है, बट सस्पेंड भी उतना जल्दी होता है, क्योंकि आपका जो, फॉर एग्जांपल, जो वीडियो आप यूज कर रही हो वो किसी और ने भी यूज किया, उसका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, वो रील इंस्टा ने आपके अकाउंट पे देखी है, तो आपका भी अकाउंट सस्पेंड हो गया। ठीक है, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि पिंटरेस्ट को छोड़ के पर्सनल ब्रांड पे फोकस करो। अगर पर्सनल, चाहे वो पर्सनल नॉर्मल कैमरा भी है ना आपका खुद का, उसकी वो वीडियो कोई और यूज नहीं कर सकता आपके अलावा। ठीक है, हाँ, अपनी रील बना के लगाओ, बहुत बेस्ट है पर्सनल ब्रांड। देखो, अगर आप सस्पेंड हो भी जाता है ना, मैं अपना कंटेंट पोस्ट करती थी, सस्पेंड हो भी गया, ठीक है, मेरे तीनों अकाउंट सस्पेंड होंगे, बट दोबारा से ग्रोथ कर रही हूँ, किसी के सामने वो रील जाती है तो उन्हें पता होगा कि यार ये साल है, इसका अकाउंट था, हमें इसको फॉलो करना है या हमें इससे कॉन्टेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप पिंटरेस्ट का डालोगे तो पिंटरेस्ट का तो बात तो वही आ जाती है ना कि आपको, आपकी रील कोई और भी डाल रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? स्टोरी की जो फोर्थ स्टोरी है वो आपने सीटीए की लगानी है कि अगला पर्सन आपको कांटेक्ट कैसे करे। ठीक है, बस ये चीज है। देखो, मैंने आपको यही चीज बताई है, आप जिसके भी वीडियो लो, आप उसका टेक्स्ट लो, बैकग्राउंड नहीं लो, सिर्फ टेक्स्ट लो, टेक्स्ट लेके आप अपना बैकग्राउंड लो, उसके बैकग्राउंड पे करके इजिली कर सकते हो।
ओके सो मुझे बताओ, हर एक चीज अच्छे से आज क्लियर होगी, कंटेंट क्रिएशन सब कुछ क्लियर है? कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी चीज जो सिंगल भी समझ ना आई हो? और मुझे एक और चीज बताओ, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है आप लोग काफी पर्सन कह रहे थे कि मैम वीडियो एडिटिंग का हमें बताएं, रील कैसे पोस्टिंग करनी है, क्या सब कुछ, क्योंकि अभी ये था बेसिक, इंस्टाग्राम पे अब गए ही नहीं है हम, अभी सिर्फ प्लान किया और क्रिएट किया, अब उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो वो आप लोग बताओ, देन फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं सर से बात करती हूँ। अगर तो आप ये अब आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, सर को बोलो, देन फिर आप लोगों को मैं वो भी गाइड कर देती हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से एडिट करना है सारा कुछ, ठीक है, ताकि आप लोग इजीली वो कर सको। ठीक है, और अगर आप लोगों को आइडियाज चाहिए आजकल के ट्रेंडिंग वीडियोस के रिलेटेड, देखो मैं अगर अपना बताऊं ना, मैंने अभी लास्ट मेरे जो रीसेंट अकाउंट डिसेबल हुए हैं, मैंने एक मंथ में मेरी रीच 1 मिलियन तक गई है, एक मंथ में। ठीक है, विद इन अ मंथ कंसिस्टेंसी, और उसी पे यही टिप्स वगैरह थी। ठीक है, मैंने इन हर चीज को फॉलो किया, तो अगर आप भी हर चीज को फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की भी रील्स वायरल जाएंगी। किसी को कोई इशू आता है तो ऑफ कोर्स मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, इंस्टा पे कर सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप पे कर सकते हो। इंस्टा में जाओगे ना तो इंस्टा पे ही मेरा व्हाट्सएप का मिल जाएगा आपको, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी। लाइव एडिटिंग, चलो आप लोग भी फिर सर से बात कर लो, मैं भी सर को बोलती हूँ, अगर हो जाता है तो इंशाल्लाह करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, देखो ऐसे तो सर कहेंगे कि सर ये सेशन आपने ही लेने हैं और किसी लीडर को मौका नहीं देना। मेरा इंस्टाग्राम है दिसालिहा786, देखो एक सेकंड मैं आपको स्क्रीनशॉट करके दिखा देती हूँ। हैशटैग, देखो हैशटैग क्या होता है, हैशटैग ये होता है कि आप जो भी रील डाल रहे हो, ठीक है, हैशटैग ओनली 5 होने चाहिए, 4 या 5। एक हैशटैग आप निकालोगे अपनी हुक से, जैसे पिंटरेस्ट की रील डाल रहे हो तो हैशटैग पिंटरेस्ट, ठीक है, उससे अगला हैशटैग 2026, हैशटैग इंडिपेंडेंट लाइफ, हैशटैग अपॉर्चुनिटी, मतलब वर्ड जो आपकी रील को डिफाइन करे। उसके बाद हैशटैग रील, और हैशटैग वायरल या हैशटैग एक्सप्लोर पेज। ठीक है, मैं आप लोगों को अपना शो करवा देती हूँ। स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? स्क्रीन शो हो रही है? नहीं, आई थिंक यहाँ पे ना हैंग हो रहा है। तो बस आप लोग सर्च करो दी सालिहा 786, ठीक है, वहां पे आपको मेरी आईडी शो हो जाएगी। मैं यहाँ पे आपको चैट में मेंशन कर देती हूँ, वहां पे आईडी शो हो जाएगी, आप लोग उसको, अभी रिसेंटली ही मैंने बनाई है उसको, ठीक है, तो आप लोग वहां जाके, और अगर आपने जिसने भी स्क्रीन रिकॉर्ड किया है मीटिंग को, आप लोग मेरी उस आईडी को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ओके सो मुझे एक चीज बताओ कि आगे जो सेशन है, आज के सेशन में हर एक चीज क्लियर होगी सब कुछ, और आपको लगता है कि आगे भी हमें इस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए? ओके सो मुझे बताओ, हर एक चीज अच्छे से क्लियर होगी? यार बेसिकली मैंने ये मेरा ना ग्रोबीज के साथ रखने का बेसिकली मैं काफी ज्यादा खुद भी डिमोटिवेट हुई हुई थी। ठीक है, तो मीन्स एक चीज होती है ना, आप अपने साथ अपने लोगों को मेरे मेरे साथ हमेशा ये होता है कि मैं जब सिखाती हूँ ना, ठीक है, तो मुझे मोटिवेशन आती है कि यार जब ये लोग बिगनर होके कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं दोबारा से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती हूँ। हर इंसान के लिए एक टाइम पे आता है, ठीक है, मैं दिसंबर मंथ वो था ना, मेरी हर चीज लॉस्ट हुई है। ठीक है,
जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट थी। देन मैंने ये सोचा कि यार मैं प्रोबेस मेंबर को भी दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट करती हूँ, इससे मुझे भी मोटिवेशन आएगी, और होप्स कि वो होता है ना कि अगर मेरी वजह से आप लोग की अर्निंग स्टार्ट होती है तो एक दुआ होती है, ठीक है, और दुआ कभी कभी लाइफ में ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑफ कोर्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सबकी अर्निंग प्रॉपर्ली स्टार्ट होगी, बस यही है कि दुआओं में याद रखना, और कभी कोई हेल्प वगैरह हो चाहिए हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब वो जब कल बताऊंगी ना वीडियो एडिटिंग का, ठीक है, तो आप लोगों को उसमें गाइड करूंगी कि आप लोगों ने हैशटैग किस तरीके से लगाने हैं। आप लोगों को मेरी इंस्टा के बायो में मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अल्लाह हाफिज, होप सो कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने तो अपनी तरफ से आपको बेस्ट समझाने की कोशिश की है, जो मैं जिस तरीके से कर सकती थी। हाँ, बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, बट कोई ना, चलता है वो भी, ठीक है। कोई चीज किसी को नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप लोगों को कल के सेशन में इंशाल्लाह गाइड कर दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज।